ये जो आपको बताने जा रहे हैं आपके 10वीं में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका आता है 1 नंबर का एक सवाल, ठीक है। तो इसको आखिर हल कैसे करते हैं, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए इसको कितना आसान है हल करना, बस एक ट्रिक सीखिए इसको हल करने का। बस क्या करिए, ये जैसे ऊपर है साइन, इसको चेंज कर दीजिए, यानी 90 लिख दीजिए। और अगर 75 घटाएंगे, नीचे वाले को ले जा करके ऊपर घटा दीजिए, यानी नीचे वाला जो मान है ऊपर ले जा करके घटा दीजिए। और नीचे जितना लिखा हुआ है ना उतना उतार लीजिए। देखिए जैसे हमने क्या किया, इतना लिख लिया। अगर हम क्या करें, साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है प्लस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह देखिए 75 अंश है तो 75 लिख दीजिए। नीचे देखिए कॉस पहले से 75 है तो 75 हो गया, ये कट गया तो मान आपका आ गया 1। देखिए कितना आसान है, ये भी एक ही आएगा। तो देखिए आप लोग चाहे तो नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, जैसे काश ऊपर वाला वैसे रहने दीजिए। तो जब नीचे वाला चेंज करेंगे ना तो नीचे वाला मान जो होता है तो नीचे वाला 90 लिख देंगे और ऊपर वाला मान इसमें से घटा देंगे। देखिए कैसे हो गया, यानी एक बार और समझिए कि अगर ऊपर वाला बदलेंगे तो नीचे वाला वैसे पड़ा रहेगा और नीचे वाला मान ले जाकर 90 में से घटा देंगे तो आपका बन जाता है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो नीचे वाला बदल रहे हैं तो ऊपर वाला मत बदलिए, ऊपर वाला मान नीचे में ला करके 90 में से घटा दीजिए। अब देखिए ये जितना ऊपर लिखा है कॉस 20 अंश तो 20 लिख दीजिए। नीचे भी साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 20 अंश। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, कट गए, इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। अगर आप भी चाहें तो ऐसे सवाल हल कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सवाल दिया हुआ है, तो ले करके आप खुद NCERT हो या किसी भी राइटर की बुक हो उसमें बहुत से सवाल हैं तो हल करिएगा। मैं थोड़ा सा एक और कठिन सवाल हल कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड में आता है। देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। साइन 29 अंश बट्टे कॉस 61 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 61 अंश बट्टे साइन 29 अंश का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कितना आसान है। अभी जैसे हम मान ज्ञात किए थे ठीक उसी तरह इसको निकाल ले रहे हैं। देखिए क्या आपको अभी बताया गया था कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। मैं ऊपर वाला चेंज कर रहा हूँ, यानी कि 90 में से कितना घटा दें, नीचे वाला 61, तो आपका हो जाएगा 29 अंश के बराबर। घटा के देखिए और नीचे वाला जितना लिखा है उतना लिख दीजिए, कॉस 61 अंश। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करे रहिए। अब प्लस इसको क्या करिए, फिर ऊपर वाला बदल दीजिए, 90 माइनस 29 अंश घटाएंगे तो आपका 61 अंश बच जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका साइन देखिए 29 अंश होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आने दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, ये जब आप बदलेंगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस 61 अंश और नीचे तो ऑलरेडी पहले से कॉस 61 अंश है तो उतार लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। प्लस इसका देखिए हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस साइन थीटा यानी साइन 29 अंश, नीचे साइन 29 अंश ऑलरेडी पहले से है, होल स्क्वायर कर लीजिए। है तो ये देखिए कट गया, ये भी बराबर हो गया, कट गया। 1 का वर्ग कर लीजिए और प्लस फिर 1 का वर्ग कर लीजिए और 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब प्लस 1 तो हो जाएगा 2। देखिए कितना आसान सवाल है। आपके बोर्ड में 1 नंबर का ये पूछा जाता है तो इसको आप लोग ठीक से तैयारी कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आए तो छूटे ना। फिर इससे ज़्यादा थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल और बता रहा हूँ जो उससे थोड़ा 1 या 2 नंबर का वो भी आ सकता है आपके परीक्षा में, तो उसको भी मैं देखिए हल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, यानी आपको सिद्ध करना है। देखिए लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, यहाँ पे फिर हो जाएगा इंटू साइन 90 माइनस ए। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि कास 90 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए बटे कॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इतना आपको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना है। तो देखिए कितना आसान है, प्रूव कर लेते हैं। पहले इसको LHS को ले लेते हैं तो RHS अपने आप आ जाएगा।
देखिए कॉस 90 माइनस ए, यानी इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, तो यानी हो जाएगा इसका साइन ए, इसका वैल्यू हो गया साइन ए, और इंटू है तो इंटू लगा दो, और साइन 90 माइनस ए का हो जाएगा कॉस ए, और नीचे है आपका देखिए कॉट ए, तो कॉट ए। अब पता है कॉट ए का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा है कॉट ए इजकल टू कॉस ए बटे साइन ए, एक फार्मूला है, आगे आप पढ़ेंगे, अगले जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे बस रख लीजिए, अभी इतना जान लीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए अब बटे कॉट ए। कॉट ए का वैल्यू कितना हो गया देखिए वहाँ लिख लीजिए कॉस ए अब बटे साइन ए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करना है कि आप जो है कॉस से देख रहे हैं साइन ऊपर चला जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, अब फिर इंटू साइन ए, ये ऊपर चला गया नीचे वाला, और ये कॉस से वहीं हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया देखिए क्या साइन स्क्वायर ए, तो ये बच गया आपका साइन स्क्वायर ए। और एक फार्मूला और होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले लिखे थे उसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर का वैल्यू लेना होगा तो ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो यहाँ इतना है ना, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए LHS के बराबर RHS आया कि नहीं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए कितना आसान है, तो इस तरह से आप सिर्फ इसका वैल्यू चेंज करके मान ज्ञात कर ले रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब थोड़ा सा इससे भी कठिन हम हल करवा रहे हैं, देखते हैं वो हल कर पाते हैं कि नहीं। आप अगर सीखेंगे तो सब काम आप ही के लिए हम दे रहे हैं कि आप भी हल करना सीखिए, और कुछ सवाल हम आपको दे देंगे कि घर पे भी हल करते रहें आप लोग। तो इसमें देखिए आपके परीक्षा में आने लायक सवाल है ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो देखिए कह रहा है 10 90 माइनस ए इंटू कॉट ए, अब बट्टे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू हो गया 0। अब देखिए इसमें आपको सिद्ध करना है, इसका मान 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग LHS लेते हैं, तो देखिए 0 लाना है, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर आपको पता है कितना होता है कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट ए, आई इंटू है कॉट ए, अब बट्टे है ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए। अब इसका गुणा करिएगा ना तो ये हो जाएगा देखिए कॉट स्क्वायर ए, अब बढ़ते नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा देखिए कॉट स्क्वायर ए और नीचे कोसेक स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बढ़ते साइन स्क्वायर ए, कॉट का हो गया। और कोसेक का वैल्यू होता है, जैसे कॉट का वैल्यू अभी लिखे थे, कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और इसका होता है देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो ये बटे, तो इसका हुआ, अब इसका कोसेक का रखते हैं तो 1 बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और चूंकि इसको हमने हल किया तो इसका मान रखा, तो यहाँ पे हम रख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें ये कट जाएगा, फिर बचेगा देखिए कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस ये वाला उतार लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम आ गया 0, तो आ गया ना आपका देखिए LHS बराबर RHS। कितना आसान है, प्रूव कर दिया आपने। तो ऐसे सवाल और आपको हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, आप लोग खुद हल करिएगा और वैल्यू ज्ञात करिएगा, हम यहाँ वैल्यू भी लिख देंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हल हो रहा है। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि परीक्षा देने आप ही को जाना है। तो देखिए हम अगला सवाल आपको 1-2 तो नोट कर दे रहे हैं, थोड़ा इसका भी वैल्यू आप लोग हल करिएगा। देखिए पहला सवाल नोट कर दे रहे हैं आपका, साइन 120 अंश
प्लस कॉस 150 अंश अब प्लस माइनस कोसेक 210 अंश। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 2 का हल करके लाना है। दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं कि इसका देखिए सिद्ध करना है आपको। इसको भी यहाँ देखिए साइन, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ दूसरा थोड़ा बड़ा है, साइन 270 अंश प्लस थीटा और फिर इंटू साइन 90 प्लस थीटा, फिर से माइनस कॉस 270 प्लस थीटा, फिर आगे है इंटू कॉस 90 माइनस थीटा और इसको +1 कर लीजिए इक्वल टू 0। इसका हल करके आंसर लाना है 0 आपको। चलिए तीसरा सवाल, तीसरा कह रहा है देखिए, ठीक इसी तरह से वो भी है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉस 180 कॉस 90 प्लस ए और फिर देखिए लिखा हुआ है प्लस साइन 180 अंश माइनस ए और माइनस साइन 180 अंश प्लस ए। ये हो गया आपका और इसका आंसर आपको लाना है माइनस, इसका आंसर आएगा आपको 2 साइन ए। इसका हल आपको लाना है 2 साइन ए। तो यहाँ इसके लिख रहे हैं 2 साइन ए, इसका आंसर है 2 साइन ए, आपको हल करके लाना है। चलिए एक सवाल और दे देते हैं लास्ट, चौथा, साइन 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, फिर देखिए इंटू साइन 180 माइनस ए, फिर देखिए टेन 180 माइनस ए। बस इसको देखिए फार्मूला है, चेंज करना है और वो खुद अपने आप सॉल्व हो जाता है, कट जाता है। काश 360 ये बट्टा है देखिएगा 360 माइनस ए, ये देखिए ऐसे हो गया, कॉस 180 माइनस ए और फिर से देखिए टेन 180 प्लस ए। तो देखिए ये इसका आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद हल करिएगा। इसका आंसर आएगा देखिए 10a, इसका आंसर आएगा हल करने के बाद देखिएगा 10a। चलिए ये आपके देखिए 4 सवाल है और ये सब फार्मूला पर है जो आपको बताया गया था। बस इस फार्मूलों को चेंज करना है, फिर जो कटने वाला वो कट जाएगा, जो आने वाला होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ये भी आसान है, चूँकि ये यूपी बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूछे जाने वाले, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपको, इसका मान देखिएगा निकाल के रख के जोड़ दीजिएगा, देखिएगा 2 आंसर आ जाएगा। और ये तो आप सीधे सीधे मान रखते जाइए ना, वो कटते जाएगा, बदलता जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाता है फार्मूला के।